यार ये है जी क्राउन पैलेस। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। ये भाई वही है जहाँ पे हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस तरफ करके दिखाऊंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देख लें, 1575-76 बिल बना था, 1420 मैंने भाई को दिए हैं। और देख लो हर आइटम पे मेरे को 10%। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो आप? नहीं करते अच्छे, अच्छे नहीं करते, क्या कर रहे हो दामली? नहीं नहीं, आप भी अब ज्यादा ना करें, 600 बंदा नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਐ ਲਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਗਿਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਇੰਜ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3 3 6 3 9, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਬ ਤਕਸੀਮ ਮਾਰ ਗਿਆ यार, खुदा की कसम ज्यादती है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त सब? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने खर्चे पे खुश होंगे जी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मैंने लेट शुरू किया है, फ्राइडे था, 1-2 काम थे करने वाले, वो ज़रूरी थे, वो किए हैं। उसके बाद मैंने कहा रहने दो चाचा जी, तुम रहने दो, मैं कहना आप ही देना, मैं खैर ही है। और जनाब फिर दायम अली को लेके आए इसकी नानों के घर, और वही इसका रोज़ वाला स्यापा, मुझे झूलेल पार्क लेके चलो। और अचानक से मैंने देखा एक बुजुर्ग गली में खड़े हुए थे, तो ये भाई साहब जो है इंजॉय कर रहे हैं। वे पहले मुझे बोलता तेज़ हो, जब मैंने थोड़े से तेज़ ही हैं, फिर कहता नहीं पापा इतनी तेज़ नहीं। हाँ जी, अब तेज़ हो, दूँ तेज़। फाइनल कैसा लगा लूडो का, ये पहले बताएं। सबसे पहले फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, बड़ी मज़ेदार था। जिसने नई वीडियो देखी वो जाके लाजिम देखे, फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग था लूडो का। और जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था वही जीता भाईजान। अभी मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरा सर खाया हुआ था, पापा झूले लेके तो किसी के साथ जा भी नहीं रहा था। आज इसने मुझसे मार भी खाई है, उसकी वजह यह है कि भाईजान अब हो गया बड़ा, और ये शुरू से मुझे मारता है। मैं खुद इसे मारता था, इसके साथ फाइट करता था ताकि बाइक से किसी से मार खा कर ना आए। तो अभी हो गया बड़ा, तो ये मुझे मारता है ना जब, तो मुझे लगती है। तो आज जब इसने मुझे मारे हैं, 2-3 थप्पड़ मारे हैं, तो मुझे बड़ा इस पर गुस्सा आ गया। फिर मैंने भी इसको थोड़ी सी इसकी ना लाम लपेट की, फिर ये रोने लग गया। ओ पापा मैंने आप पे साथ नहीं डाला, सो गया रो के। आपने तो आना ही नहीं था मेरे साथ। क्या करके आया हो? क्या क्या क्या? इधर पास आके बोलो ना, क्यों आए हो? फिर मुझे कह रहा आप जबरदस्ती लेके आए। कैसे लेके आए हो को जबरदस्ती? बता। हाँ सो रहा था, आप उठा के ले आए। मैंने तो भाई लाना ही था, मैं थोड़ी छोड़ के जा सकता हूँ इसे। ये भले जब बड़ा हो जाए हमें कहीं छोड़ दे, लेकिन हम तो नहीं ना इसे छोड़ सकते। और इंशाल्लाह ये भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भाई हमें अपने माँ बाप से बड़ा प्यार है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा माँ बाप से। माँ बाप का एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। वैसे लड़ाई झगड़ता है माँ बाप बहन भाई, ये तो चलती रहती है घर में, जैसा माहौल हो गया कुत्ती चिक्का पिया रहता है, लेकिन फिर भी अपने अपने ही होंगे, है ना दाम अली? क्या अब कितने 200 रुपये के झूले हो गए अब? मैं टांग पकड़ लूँ, टांग पकड़ लूँ तुम्हारी? फिर अब मारी ना टांग तो टांग पकड़ लूँगा, याद रखना ही। चलो जी, ये इससे भी तेज, इससे भी तेज ले लो, थोड़े और तेज ले लो, ले लो थोड़े और तेज, ले लो थोड़े और तेज, ले लो थोड़े और तेज। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, गिर जाओगे। और तेज नहीं। अब पापा से नाराज हो गए, इनका नाराज हो गए? नहीं, नाराज हुए तो फिर ऐसे ही झूले पे बिठा के झूला तेज कर दूंगा। अच्छा जी, नईम भट्ट साहब काम कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, अभी इनको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कहाँ नहीं। आपको भी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या कर दिए पागल कहीं के? हैं? ये देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, कपड़े फैला दिए हैं इन लोगों ने। क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? इसको जानते हैं? ये कौन है भला? इसको पहचानो, ये कौन है? दिस इज द रैट एंड दिस इज द डोंकी एंड
शी इज काओ काओ काओ। हेलो मैमा काओ। ओ मैमा काओ क्या हाल है? और ये हमारी प्रिंसेस 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 क्या हाल है मुकम्मा जी, ठीक हो? यार वो भी छोटी है, उसकी क्या बनाऊंगा? आप पागल तो नहीं कहीं? वो भी बहुत छोटी है, अभी जब बड़ी होगी थोड़ी सी फिर इसकी बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? और सुनाओ। ये क्या? अबे तुम कहाँ चढ़ गए? उतरो। अच्छा जी, आपने देख लिया कहाँ पे आए हुए हैं। जाहिर सी बात है आज फ्राइडे था, मैंने कहा थोड़ा सा खेल ले, बच्चों के पास चले जाएं, दिल उदास हो जाता है, कभी कभी इनको भी मिल लेना चाहिए। क्या कर रहे हो दामली? ये क्या कोई अच्छी बात किया करो, ये क्या बेवकूफ़ों की तरह। लो 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 लो। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आप? नहीं करते अच्छे नहीं करते। क्या कर रहे हो दामली? लो लो लो। आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? शोर नहीं करते, शोर नहीं करते, शोर नहीं करते। ये छोटी है ना, ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैंने जाना भाईजान वालदा की दवाई लेने के लिए। हाँ, उसके बाद मैं फिर आऊँगा यहाँ पे थोड़ी देर बाद वापस, तब तक के लिए। हाँ, नईम भट्ट के साथ, नईम भट्ट के पास भी जाना, वो वहाँ पे काम कर रहा है। मिलते हैं आपको नईम भट्ट के पास पहुँच के। या हुसैन, सलाम या हुसैन, लाबैक या हुसैन। अच्छा जी, नईम भट्ट साहब के पास आ गए हैं। नईम भट्ट साहब अभी ज़रा मसरूफ़ हैं खाने में, ये देखें ज़रा। हाँ जी, वो इंतजामिया वाले पूछ रहे हैं कि नान बाहर से आएंगे, यहाँ पे लगेंगे। वो रात को भाई हमारा है कि इनका मोहल्लेदार है नईम भट्ट का, उसकी हमशीरा की शादी है, हमारी भी हमशीरा, अल्लाह उसके नसीब में करे और उसकी शादी को कामयाब करे, आमीन लाया आमीन। हाँ जी भट्ट जी, की हो रहे हैं? कुछ दस दो वामू नाल लाल। जी भाई, ये क्या हो रहा है? ये जनाब फ्राई कर रहे हैं भाईजान, मुर्गा फ्राई हो रहा है। और ये साथ क्या पड़ा हुआ है बड़े पतीले में? इसी की रेसिपी है सारी? अच्छा जी, ये कोरमा बनेगा? कोरमा बनेगा भाई। क्या बात है जी, भट्ट साहब फ्राई करके कोरमा बना रहे हैं और आई होप ये टेस्टी होगा। लेकिन बात ऐसे है कि भाईजान हमारे यहाँ पे पंजाब में चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाने लग गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग ज़्यादा वो ज़्यादा बड़ा गोश्त उसके ऊपर गौर करते थे, भाई चिकन पे ज़्यादा गौर करते हैं। पहले गैदरिंग होती थी 100-50 बंदों की, अब 300-300 400-400 बंदों की गैदरिंग होती है। फिर हर बंदा अपने बजट के हिसाब से खर्च करता है। बाकी जो बातें हम होती रहेंगी आपके साथ। नईम भट्ट साहब माशाल्लाह सुबह से मसरूफ़ है, एक जगह और गए हुए थे, वहाँ पे भी काम भी है। मैंने आपको पहले भी बताया, भट्ट साहब पकवान भी हैं, सिलेंडरों का भी काम है, नाश्ते का भी काम है, हर फन मोला है। समझ रहे हैं? अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और ये देखें ज़रा इनका चश्मा चेक करें, वाह जी वाह। भट्ट साहब इसको कितनी देर फ्राई करना है? इसमें जनाब 5 मिनट। 5 मिनट फ्राई करना है बस? इसके बाद इसको फिर पकाएंगे ना, इसके बाद इसको उस मिक्सर में मिक्स करेंगे, उसमें पकाएंगे। इसमें है? पकाएंगे जनाब। अच्छा, ये कितनी देखो का सामान है जनाब भाई? ये वाला सामान कितनी देखो का? ये 15 देखोगा 15 देखो का सामान है माशाल्लाह। 10 किलो वाली? जी भाई, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है जी, बता तो दिया भट्ट साहब ने, और फिनिशिंग भी तैयार है, बाकी सामान भी जो भी है उनकी रेसिपी खाने में जो जो कुछ उन्होंने बनाया है वो सारी चीज़ें तैयार है। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक नमूने से जो कि बहुत बड़ा है। कैसे हो? ठीक हो? आपको दिख रहा है इसके माथे पे क्या लिखा हुआ है? हैं? बुद्धू लिखे हैं। हाँ, वही लिखे आप फुद्दू। प्रोसीजर चेक करें जरा। ये जो फ्राई किया हुआ गोश्त है उसको देखिए में लगा दिया भाई ने, ये उसकी सफाई भी हो रही है हल्की फुल्की, पता नहीं सफाई क्या कर रहे हैं, आपको क्लोज करके दिखा देते हैं। ये देख ले आप, ये सफाई करके ना गर्मा गर्म की देख रहे हो गया आपको, हाथ नहीं लग रहा कहीं तरह से। इसमें फेंक रहे हैं, इसमें से वो परात में डाल के वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है पतीले में। भट्ट साहब ने ये लवाजमा जो है इसमें डाले हैं अब, और ये कंडीशन है। इसके बाद जब ये तैयार होगा तो वो भी आपको साथ में दिखा देंगे। पता नहीं, भट्ट साहब से पूछते हैं कितने बंदों का इंतज़ाम है। मुर्गा तो उन्होंने बता दिया है कि तकरीबन 3.5 मन 4 मन, तकरीबन 4 मन मुर्गा है। ये देखें, ये भी मसाला इसका तैयार है सारा। जैसे ही भट्ट साहब इसको
नेक्स्ट पोर्शन में लेके जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। पर जी वैसे रोटी कितने बंदे हैं जी? रोटी 400 का। माशाल्लाह माशाल्लाह 400 बंदे की रोटी है जी ये, जो हमारे नईम भट्ट साहब पका रहे हैं। कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता जी, तेज पत्ता जी, कड़ी पत्ता नहीं जी। तेज पत्ता है जी भाईजान, कड़ी पत्ते की बड़ी भैन है जी। कड़ी पत्ते की बड़ी भैन है जी। अब जो नेक्स्ट होगा वो आपको दिखाएंगे भाई थोड़ी देर बाद। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने घर दवाई शवाई देनी है दायम अली की, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। A few moments later. शिफ्टिंग शुरू हो गई है, भट्ट साहब ने शिफ्टिंग शुरू कर दी है मसाले की फोर में। ये चेक करेंगे। जिसकी फुल डिस्की काम को आना है कि अच्छा बड़ जी नीम पक गया हूँ, इनू सेक तो आना किन्नी किन्नी देर का झाका मसलन के 5-7 मिनट का अग तेज करके। हाँ जी थोड़ा बहुत तो मैं भी समझ गया वहाँ, चलो कितने काम आएगा जी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दवाइयों के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। मेडिसिन जो है मेरी ज़िंदगी से निकल जाए ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे मेरी माँ को और मेरे बेटे को, बस कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, ये चीज़ें आती जाती रहेंगी। और आपको पता है कि आपका भाई घूम घूम के, आपने लास्ट टाइम भी लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं जब गया वहाँ पे उसे मैंने बोला भाई डिस्काउंट करना, उसने मेरे ऊपर बड़ा एहसान बना करना उसने मुझे 5% डिस्काउंट किया। अब ये मेरे इलाके में ऐसे ही गुजरते हुए अचानक मैंने ना दायम अली की ना लेनी थी दवाई थोड़ी सी, तो मैं खड़ा हो गया यहाँ पे नज़ीर फार्मेसी पे, नज़ीर एंड सन्स फार्मेसी क्राउन चौक में, और भाई ने मुझे लेवल वाला प्यार किया है, 10% डिस्काउंट दिया है। आप भी यहाँ पे आएँ, ये शॉप मैं आपको बाइक से भी दिखा दूँगा। ये मैं दुकान के सामने खड़ा होकर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि किसी को लगे ये फेक है, नहीं फेक नहीं है भाई, ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। ये मेरा बिल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस तरफ करके दिखाऊंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देख लें 1575-76 बिल बना था, 1420 मैंने भाई को दिए हैं, और देख लो हर आइटम पे मेरे को 10% डिस्काउंट मिला है। और ये बताने का मतलब ये है भाई यार, इस महंगाई के दौर में अगर किसी का 10 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है ना, 10 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है, अगर हम उसे मल्टीपल करेंगे ना 10 टाइम में, तो वो 100 बन जाएगा। 100 रुपीज़ हमारे 100 जगह पे काम आ जाता है, 100 रुपया। थैंक यू सो मच ब्रदर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक कमाई में बरकत डाले, और इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहें। जब तक आप जैसे अहले इस्लाम और पाकिस्तानी जिंदा हैं, मेरे जैसे लोग आपको दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह की अमान, सलामत रहें। ठीक है जी, ये लोकेशन फिर एक बार देख लें, ये क्राउन चौक है, सर्विस के बिल्कुल सामने, बल्कि क्या है यार मैं बता रहा हूँ, नज़ीर एंड सन्स फार्मेसी, आप खुद ही हिसाब लगा लें। ये देखें चौक पे इस तरफ आए, 10% डिस्काउंट ले। और ये डिस्काउंट मेरी वीडियो के लिए नहीं है कि मेरी वीडियो में मिल रहा है, नहीं, इन्होंने मुझे ऑर्गेनिक दिया, और इनको तो पता भी नहीं था कि मैं व्लॉगर हूँ। मिलते हैं आपको घर पहुँच के। यार ये है जी क्राउन पैलेस, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। ये भाई वही है जहाँ पे हमारे नईम भट्ट साहब आए हैं कुकिंग के लिए, और किसी वक्त में ये सैनमा था। देखो जरा क्या बात है, अंदर वाला हाल दिखाऊँ ना आपको एक नज़र, तो आपको पता चल जाएगा बाकी कुछ घंटा। लाइटें शाइटें बंद कर दी हैं अब, फिर कभी दिखाएंगे। बड़ी आला चीज़ बनाई है। अभी नईम भट्ट साहब अंदर कुकिंग कर रहे हैं और हम फिर उनके पास पहुंच गए। हमारा दिल नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम चाचू जान, कैसे हैं आप? मैंने पहले भी आपको देखा, आप बड़े गौर से देख रहे हैं। आपको वीडियो में ले लें साथ? नहीं, आप भी कुकिंग का काम ही कर रहे हैं। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक कमाई में बरकत डाले, आपके बच्चों को आपका फरमा बरदार करे, और अल्लाह ताला की ज़ात पाक सबके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जी पहुंच गया नईम भट्ट साहब के पास। अभी पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, जाके अभी आपको बता देते हैं। वैसे मेरे भाई की आदत है, अगर खाना चाहिए 8 बजे तो भाई 8:30 पौने 9 तो ऐसे ही करवा देता है, पता ही नहीं उसको क्या है क्या नहीं। हाँ, ये भाई ऑर्गेनिकली सिस्टम है मेरे दोस्त का। अभी बहुत से मामला ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो जो मुझे पता है वो तो मैं बताऊँगा। नहीं पता। कैसे आप? ठीक है। हाँ जी पहलवान जी, कहाँ तक पहुँचे आप? खाने वालों का इंतजार है भाई।
भाईजान खाने वालों का इंतज़ार है, क्या बात है। ये तो सर आज तो कमाल हो गया भाईजान। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है, नईम भट्ट साहब का खाने वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज टाइम से पका दिया। हाँ जी, कितनी देर, 5-5 7-7 मिनट। जितनी अस्सी छेती पकाते होते खान वाले लेट ने, अस्सी लेट होते खान वाले छेती। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। वाकई यार गल तो सही है। चलो हो सकता है टाइम ना आ ही जान हो। बाकी बढ़ जे 7:30 होए ने, टाइम तो इन्ना होया कोई नहीं। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। खान वाले ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद। आपको भी भट्ट साहब के पास आया, थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आपको एक नमूना और दिखाता हूँ। इसको हम कब्रिस्तान से लेके आए, ये वहाँ पे मुर्दे खा के थक गया था। अभी से कुछ खुराक शुराक खिलाएंगे। ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हमें तो नहीं लग रहा, शुक्र अल्लाह का। बाकी नहीं, शुक्र अल्लाह का हर हाल में करना चाहिए। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हाँ जी, हम आ गए अपने भाई के पास। ये आप भाई को जानते ही, आप मेरा भाई है ये यार। कैसे है पहलवान जी? सब खैर है, तबीयत से ठीक है और सब फिट जा रहा है। भाई की माशाल्लाह पापड़ी चाट है यार, लेवल वाली। आओगे नशहरा सोसी रोड पे चेक करना, आपको मिल जाएगा अल्लाह गोलगप्पे एंड पापड़ी चाट। देख रहे हैं भाई ने पूरा अच्छे वाला इन्वायरमेंट बनाया हुआ। मलिक साहब जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे अचानक से मैरिज हॉल से निकल के कहाँ पे आ गए। जी हम एक मैरिज हॉल से निकले और दूसरे मैरिज हॉल में आए हैं। वो वहाँ पे बारात खड़ी है, ये आप देख सकते हैं, लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। ये भी मैरिज हॉल है। यहाँ पे भी नईम भट्ट साहब ने काम पकड़ा हुआ है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। नईम भट्ट साहब जरा वाशरूम में गए हैं अंदर, जैसे ही वो आते हैं फिर हम उस तरफ जाएंगे। तब तक मैंने बोला यार अपने भाई को भी जरा व्लॉग में ले लें। मेरा भाई मेहनत कर रहा है, अल्लाह इसकी मेहनत को रंग लगाए। ढेरों ढेर गंज रिज़्क़, तरक्कियां, कामयाबियां, बुलंदियां मालक नसीब च गंज रिज़्क़ करे। नेक कमाई वाला, हलाल कमाई वाला मालक मेरे भरा के बच्चों की खैर करे, मेरे भरा की खैर करे, तो तमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले की खैर करे। मिलने वालों आज पहुंच गए। आपको बताया कि भाई नईम भट्ट साहब ने एक और आपने बुकिंग पकड़ी हुई थी। हम आ गए यहाँ पे। सनी भाई है, ये नईम भट्ट साहब के शागिर्द भी हैं और भाई भी। ऐसे ही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा जी, छोटे भाई है जी। ये नईम भट्ट साहब के बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। और हम तो आपको पता ही है भाई हैं नईम भट्ट साहब के। चेक करो जी उस्ताद जी बराबर। ये जी उस्ताद है जी। उस्ताद चेक कर लिया, किससे का चेक करके लो जी, खाना भी पका हुआ है जी। चलो हाँ जी, ओके आल ओके। वो फिरनी शिरनी भी पड़ी हुई है। हाँ जी, फिरनी चाय भी है जी। फिरनी जी आपकी फेवरेट डिश आ गई जी। माँ की दुआ, जन्नत की हो वाह। और हमारा दोस्त नईम भट्ट बोलता, ओ नवीद भट्ट बोलता है बाप की रहने दो यार, छोड़ो पड़े, फ़ायदा क्या ऐसी बात करने का। अभी बस नईम भट्ट साहब ये देखें मेरा उस्तादी करने लगे। आओ जी आओ जी। भट्ट साहब ये क्या क्या बताना पसंद करेंगे? सारा ड्राई ऊंची बोले जरा भट्ट साहब प्लीज़। भाई जान, ये सारा ड्राई फ्रूट है जनाब। पिस्ता है, बादाम है, काजू है। ड्राई फ्रूट है भाई साहब, ये पिस्ता, बादाम और काजू, और साथ में फिरनी है। और फिरनी के ऊपर पता नहीं क्या है, ये क्या है भाई ऊपर, ये क्या डाला हुआ है? क्रीम डाली है जी इस पर। ये अलग से शशका डाल दिया क्रीम वाला। बस ठीक है भाई, जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है, खाने में जदीद होते जा रहे हैं, जैसे बंदे पुराने होते जा रहे हैं, बूढ़े भी होते जा रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, मिलते हैं आपको, खाना खाना लगवाएंगे नईम भट्ट साहब और हम यहाँ से निकलेंगे। हमने अगली जगह पे भी जाना है, आपको पता है वहाँ पे भी हाल में तकरीबन मेरे ख्याल से वहाँ पे भी बारात पहुँच गई होगी। मिलते हैं आपको उस साल में पहुँच के यहाँ से निकलने के बाद। ये जनाब यहाँ पे तैयारी सारी सनी भाई ने की है। मैंने आपको बताया सनी भाई भी नईम भाई के शागिर्दी हैं। वो भाई बोलते हैं छोटा, जो उनकी बात है। ये देखो मेरा नईम भाई आके अब अपना जो उस्तादी वाला काम है वो कर रहे हैं, ज़रा चेक करें कि असली उस्ताद अच्छा फाइट आई है। असली उस्ताद है यार जी। यार तुम्हारे जो उस्ताद कौन है यार, पहले मैंने दसो यार। ओ कमाल जी। अच्छा वो कहते हैं कि बंदा दुनिया को जाता है, हाँ जी, उदों उस्ताद को आंदा है। जो दुनिया तो जाता है उदों उस्ताद को आंदा है। यार ये मेरे उस्ताद दी भाई वड्डी है नईम भट्ट साहब दी। इंसान हमेशा अपने किरदार से इज्जत करवाता है भाई, इसीलिए अपने आप को बाकिरदार रखना चाहिए ताकि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें। एक बहुत बड़ा सबक है और बड़ी आम सी बात है, लेकिन सबक बहुत बड़ा है, दर्स बहुत बड़ा है
कि मरने के बाद जब कोई आपके लिए दुआ करेगा ना तो फिर बात है कि यार वाकई इस बंदे का किरदार था। भाई जिंदगी में तो भाई हर बंदा तारीफ कर देता है, तो झूठी तारीफा ही करते फिरते ने लोग मुँह आ रहे और तुम बड़े चंगे हो, ऐसे उठ के जाना तो भाई साहब उसने बोलना है यार ने उन्होंने वेखा की किया। बस ये दुनिया के जेड़े ऐसे ही रहेंगे। अभी देखो भाई साहब ने क्या रंग निकाल दिया ये बस जी, खाना खाना लगेगा फिर जाएंगे अगली तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा टाइम। होए उस्ताद अभी पहुंच गए मेरी दूजे हाल जो माशाल्लाह जी। नहीं बाट साहब तेरे क्या फुर्तियाँ भाई, उधर से हम होके आ गए हैं। इस शादी हाल में भी माशाल्लाह भट्ट साहब ने काम किया, इस शादी हाल में भी भट्ट साहब ने काम किया। ये देखे शेखे पड़ी हुई हैं। बाकी जो न्यूली अपडेट है वो मैं आपको भी बताता हूँ। बात ऐसे है भाई कि इंसान में ना इंसानियत होनी चाहिए, बाकी चीज़ें छोड़ो। वो बात ऐसे है कि जहाँ पे हम गए थे ना पहले शादी पे, वो जानने वाले थे मलिक साहब, तो वहाँ पे भी उन्होंने 250 बंदे का अरेंज किया था, लेकिन वो 300 से अब बंदे ले। और यहाँ पे इस जगह पे भी भाईजान देखो, मेरी घर की या मेरी फैमिली की शादी नहीं है भाई जो मुझे तकलीफ़ या कोई टेंशन, लेकिन फिर भी भाई इंसानियत कुछ होनी चाहिए इंसान में, कुछ दर्द होना चाहिए दूसरों का, अपनों का। ये दर्द को समझना चाहिए। अगर आपने 300 बंदा बोला ना तो आपको 300 ही लाना चाहिए। बेशर्मी वाले काम नहीं करना। ज्यादा है ना भट्ट साहब? चलो ठीक है, बहुत ज्यादा जी। मुर्शद केड़े सैयद ने सही बात सर? नहीं अच्छा हूँ जी। अच्छा ठीक है जी। माशाल्लाह आप मैनेजर है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ऊंचे बंदों के साथ हाथ मिलाने का मजा ही हो रहा है। मैनेजर साहब क्या नाम है आपका? महबूब आलम भाई है ये। अच्छा आप नईम भट्ट साहब को सिलेंडर का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? हमारा फोन नहीं छूट यार ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ़ोन तो उठाता ही नहीं है। नहीं आप इनका नंबर रखें, अमीन का नंबर रखें। अगर ये ना उठाए तो आप मुझे कॉल करें, मैं इसे घर से उठा के लेके आऊँगा। ठीक है महबूब आलम भाई? वैसे ज्यादती है ना जो मैं बात कर रहा हूँ? 600 बंदा आ गया है और बंसी वाले बड़े परेशान हैं। नहीं आप भी अब ज्यादती ना करें, 600 बंदा नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਐ ਲਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਗਿਣ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਇੰਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 3 6 3 9 ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਬ ਤਕਸੀਮ ਮਾਰ ਗਿਆ। यार खुदा की कसम ज्यादती है। आहो कुर्सियां भी लग रही भैया। साज जी की कहना चाहोगे इस बारे में? बस मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा भाई, अगर आपने 400 बंदा लेके आना ना तो 400 बोलो। अगर आपने 500 लेके आना तो 500 बोलो। वही पे जिदा करो। ऐसे किसी की इज्जत का तमाशा नहीं बनाते। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है, ये मैं आपको बता दूँ। लोगों से खाना खाया नहीं जाता। जब अल्लाह ने चाहा तो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। अगर बात अल्लाह पे छोड़ दी जाए फिर तो भाई क्या बात है। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, सारे निज़ाम वो खुद ही चला देता है। अभी ये निज़ाम भी अल्लाह ही चलाने वाला है। बहरहाल अपडेट ये है कि हमने 400 बंदे का इंतज़ाम किया था और यहाँ पे तकरीबन 400 साढ़े 400 का किया था, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 400 तो बंदे ही बंदे हैं। बीबियों तो पता ही नहीं कितनी है, मेरे ख्याल से 100-150 बीबी भी हो गए। मैं समझ 500 से ऊपर बंदा है। और जहाँ पे पहले शादी पे गए थे वहाँ पे भी 250 बंदे का इंतज़ाम था और वहाँ पे भी 300-350 बंदा था। तो थोड़ी शर्म किया करें जब आप टेबल पे बैठते हैं बात करने के लिए, तभी बोल दिया करें। तभी आपके मुंह पे जो छाले पड़े होते हैं ना शराफत वाले, उनको उसी वहीं पे फोड़ दिया करें और बोला करें हम इतने बंदे आएंगे ताकि वो उतने का अरेंज करें। मिलते हैं आपको थोड़ा जज्बात। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पता क्या बात है भाई कि हर ख़ानदान में ना बड़े होते हैं, समझदार लोग होते हैं जो बताते हैं कि हमने इतने बंदे बोले, हमने इतने लेके जाने हैं, हमने ये टाइम रखा हुआ है, इस टाइम पे हमें पहुंचना चाहिए, हमने इतने बंदों का बोला, इतने बंदों का खाना बना लें, 300 का बोला 400 का खाना बना लें, ज़्यादा हो जाए अच्छा है, टाइम से चले जाए अच्छा है, हमने इतने बोले हैं बंदे इतने ही लेके जाने हैं। तो ऐसे समझाने वाले लोग होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई खुद ही हठधर्मी करे तो वो अलग बात है, अगर कोई अनजाने में करे तो ये एक सबक है, एक लेसन है कि किसी के घर पे भी अगर 100 बंदा बोला ना तो कोशिश करें 100 ही लेके जाएं। 100 से ज़्यादा ना हो, 10-20 कम ले जाओ, वो अच्छी बात है। हमारे तो भाई जो बड़े हैं उन्होंने तो हमें यही बताया,
हमारे बड़े हैं वो यही बोलते हैं कि खाना ज़्यादा पका लो, मेहमानों को बुलाया है, तो ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अगर 150 बंदा बोला तो 130 ले जाओ। हमें तो भाई ये तरबियत हमें हमारे बड़ों से मिली है, जो हमारे बड़े हैं, उनके चाचू हैं, मामू लोग हैं, खालाएँ हैं, फूफियाँ हैं, और जितने भी हमारे बड़े हैं, अजीज़ों कारब रिश्तेदार हैं, लोयाल, वो सब ने यही बोला कि नहीं इतने नहीं, इतने बंदे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कम ले जाएं या खाना ज़्यादा बना लें। अब देखो एक बंदे को आपने 400 का बोला, उसने 450 का 500 का रेंज किया हुआ है, अब फिर भी वहाँ पे वो बोल रहा था 600 बंदा, तो वाकई 600 था। मैं उसे बोल रहा था मैनेजर को होटल को, तुसी भी ज्यादती ना करो, तुसी हूँ 600 कह रहे हो, तो 600 था भाई। वो माशाल्लाह तकरीबन 20-22 टेबल जेंट्स की तरफ लगे, तो एक टेबल पे 15-20 मतलब कि 15 से ज़्यादा ही था। एवरेज लगाओ तो 17 बंदे, समझ रहे हो। तो अब 25 या 24 टेबल जितने भी लगे, फिर लेडीज़ की तरफ भी था रश। तो भाई फिर आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें कि एक टेबल पे 17 बंदे हों, और अगर 20 टेबल ही हो तो 340 बंदे बन जाते हैं। तो अगर 22 हैं या 24 हैं तो उनमें वो करो और करो, 350-400 अगर बंदा हो, तो बीबियाँ तो होती ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप बीबियाँ आधी लगा लो, 600 बंदा हो जाए, अच्छी बात नहीं है। एक लेसन है, इसको लेना चाहिए। तो अभी मैं बस पहुंच गया हूँ वहाँ से फारिग होकर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छा काम किया उनका। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबके अच्छे काम करे। वो हमारा जानने वाला मोहल्लेदार ही था, नईम, बट नईम का भी मोहल्लेदार ही है। तो नईम ने मुझे एक बात बताई कि 70 बंदों का खाना बनाया और 200 बंदे अचानक से आ गए, तो 200 पूरे भी हो गए। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह कर देता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब खैर से किया है। मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद घर। और लूडो वाले व्लॉग का मुझे मशवरा देना कि लूडो वाले व्लॉग्स करूं या रहने दूं। मेरे जितने भी देखने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न भाई जो भी हैं, जितनी भी मेरी फैमिलीज, मेरे अपने जो मुझे देख रहे हैं, उनकी मेहरबानी, मुझे ये कमेंट्स में लाजमी बताना कि लूडो वाले व्लॉग्स करूं या उनको रहने दूं। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। इस व्लॉग को कर रहा हूँ यही पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।